हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में, यानी सर्कुलेशन जो हमारे अंदर बर्थ से पहले होता है, जो फीटस में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि फीटल, जैसा कि हम जानते हैं गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी ह्यूमंस में 9 मंथ्स तक चलती है। तो उस दौरान फीटल लाइफ के दौरान हमारे लंग्स तो एक्टिवेट होते नहीं हैं, तो यानी रेस्पायरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के ज़रिए नहीं हो सकता। तो क्या होता है, तो किसके ज़रिए एक्सचेंज होगा, ब्रीथ कैसे करेगा फीटस, तो वो होता है प्लेसेंटा के ज़रिए। तो अब हम जानते हैं प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ द मदर्स एंड बेबीज पार्ट। तो प्लेसेंटा जो है ये एक कनेक्शन होता है जो मदर और बेबी के पार्ट से मिलकर के वेन्स एंड मसल्स और वो सब से मिलके कनेक्शन फॉर्म होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हैपेंस है, यानी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फीटस का, वो सब प्लेसेंटा जाएगा और वहाँ से मदर वाला ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फीटस के ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फीटस। तो फीटस जो है उसके रेस्पिरेशन के लिए प्लेसेंटा इम्पॉर्टेंट है, यानी फीटस का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्लेसेंटा में जाएगा, वहाँ से मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट इसके हैं वो मदर में चले जाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस में आ जाएगा। ये जो है इट इज़ एनालोगस टू एडल्ट लंग्स। तो यहाँ एनालोगस है, एनालोगस मतलब सेम या रिलेटिव है हमारे लंग्स के। एंड इट कनेक्ट्स विद द बेबी बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। तो होता क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वो बेबी के नेवल में जाता है, नेवल यानी नाभि या नाफ जिसे कहते हैं। तो प्लेसेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के पेट में जाती है और उसके ज़रिए सब खाना वगैरह जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि सर्जरी से वगैरह के फ़ौरन बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके वहाँ एक क्लिप लगा देते हैं। तो दैट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, 2 आर्टरीज और 2 वेन से बना हुआ होता है। आर्टरीज यहाँ वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मगर यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ पर आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड के बराबर, विच इज़ एन एक्सेप्शन। और वेन्स, 2 वेन्स होती हैं कि जिसमें से एक डिजेनरेट हो जाती है और सिर्फ एक बचती है, और वेन्स यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द साइकिल, कैसे होता है। सो दिस इज़ द होल साइकिल फीटल ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले होता क्या है, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से ब्लड जाता है और प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन हो गया, प्लेसेंटा से ब्लड जाएगा अम्बिलिकल वेन में, अम्बिलिकल वेन से जाएगा लीवर। अब वहाँ लीवर को बाईपास करेगा डक्टस विनोसस। तो अम्बिलिकल वेन से डक्टस विनोसस होते हुए लीवर को बाईपास करते हुए आएगा इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हैपन्स, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। कैसे, ये हम जानते हैं। इन्फीरियर वेना कावा से आएगा राइट एट्रियम से। अब फीटस में हार्ट जो है हमारा 4 चेम्बर तो होता है, मगर फुली कवर्ड नहीं होता, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, क्योंकि वहाँ मेन काम प्लेसेंटा से हो रहा है। तो जैसा कि हमने एक पहली वीडियो में, हार्ट वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है उसमें होल है, उस होल को क्या कहते हैं, फोरामिन ओवेल। तो वो होल है फोरामिन ओवेल की, जिसकी वजह से ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो ये फोरामिन ओवेल है। बड़े चलकर आफ्टर बर्थ ये होल भरने लगता है और फिर सिर्फ एक डिप्रेशन टाइप का रह जाता है कि जिसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। सो राइट एट्रियम से मेजॉरिटी ऑफ ब्लड फोरामिन ओवेल के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है लेफ्ट एट्रियम से। देन ब्लड गोज़ टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा, एंड एओर्टा से अम्बिलिकल आर्टरी। नाउ फ्रॉम एओर्टा टू अम्बिलिकल आर्टरी, और ये अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज दिस ब्लड टू प्लेसेंटा। ठीक है, सो दिस वाज द वन पाथवे। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि थोड़ा सा ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, फोरामिन ज़्यादातर ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, मगर थोड़ा सा ब्लड ऑल्सो गोज टू द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वॉल्स वहाँ पे भी ओपन होते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब नाउ राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में।
अब नॉर्मल केसेस में तो हमने ये पढ़ा था कि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड जाता है लंग्स, मगर इस केस में तो लंग्स इनएक्टिव हैं, तो यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक से डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए एओर्टा जाएगा, एंड देन एओर्टा से फिर अम्बिलिकल आर्टरी एंड देन गोज टू प्लेसेंटा. So this is the entire cycle in fetal blood circulation. In it, no blood enters the lungs as they are inactive. तो blood इसमें lungs में बिल्कुल भी नहीं जाएगा because they are inactive during the whole fetal life. So let us revise once again. Placenta में oxygenated blood है, it goes to umbilical vein से it is bypasses liver by ductus venosus, वहाँ से inferior vena cava mixing of blood होता है. inferior vena cava के बाद blood goes to right atrium से मेजॉरिटी ऑफ ब्लड फोरामिन ओवेल के जरिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, अम्बिलिकल आर्टरी एंड देन प्लेसेंटा. बचा हुआ ब्लड जो है गोज टू राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक बिकॉज लंग्स आर इनएक्टिव, डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए एओर्टा जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी एंड देन टू प्लेसेंटा. सो नो ब्लड एंटर्स दी लंग्स. सो दिस वॉज द एंटायर फीटल सर्कुलेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में आया है सो डू टेल मी. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. ओके, गुड बाय टिल देन. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू MBBS Mentor.